हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.13 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज 1.03 इंटू 10.3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब अगर वाटर का डेंसिटी सरफेस में 1.03 इंटू 10.3 केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द डेंसिटी एट ए प्रेशर, मतलब जब वहां पे प्रेशर अगर 80 एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, सरफेस से जब नीचे आएंगे, सपोज दिस इज द, ये वाटर है। ठीक है, तो सरफेस में जो प्रेशर होता है वो तो पी नॉट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो नीचे आएंगे, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे सपोज प्रेशर जो है वो आपका 80 एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे प्रेशर 80 एटमॉस्फेयर, तो ये कुछ डेप्थ एच या डी वट एवर। ठीक है, तो अगर सरफेस में उसका डेंसिटी, सरफेस में उसका डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी 1.03 है, 1.03 इंटू 10.3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पे उसका डेंसिटी कितना होगा, जहां पे प्रेशर, तो प्रेशर और डेंसिटी बेसिकली, प्रेशर चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या चेंज होगा, ये चीज हमको यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, अच्छा, अब प्रेशर से रिलेटेड जो हमारा टर्म है वो हो गया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, और डेंसिटी जो है, डेंसिटी इट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो प्रेशर की वजह से हमारा क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम की वजह से हमारा डेंसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग, मतलब अगर हमको इसका कुछ बैकग्राउंड नहीं मालूम है, ठीक है, तो इस एटलीस्ट इसलिए इतना हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा होगा शायद। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक चीज, एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट टर्म इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस। नाउ दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल पी। अब ये बल्क मॉडुलस जो है, ये भी इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स स्ट्रेन। दिस ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि आपके एनसीईआरटी में के रिप्रेजेंट किया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा, क्योंकि हम लोगों ने थ्री टाइप्स के स्ट्रेस पढ़े थे, थ्री टाइप के स्ट्रेन पढ़े थे। ठीक है, तो एक हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस पढ़ा, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये बल्क मॉडुलस क्या होता है, मतलब सपोज कर लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो है इसका कोई वॉल्यूम वी है। ठीक है, इट हैज सम वॉल्यूम वी। अब हम लोगों ने इसमें फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो गया। ठीक है, और उसका वॉल्यूम डेल्टा वी चेंज हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर से जनरेट होगा। ठीक है, तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट एरिया, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस, क्योंकि ये पूरे वॉल्यूम में डेवलप हो रहा है। ठीक है, सो जो ये वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला था, ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा, इट विल बी कांस्टेंट। स्ट्रेस बाय strain, it will be a constant, and that constant is called modulus of elasticity. ठीक है, फॉर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस तीन टाइप के हैं, स्ट्रेन तीन टाइप के हैं। अब उनका कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो निकालते हैं तो हम लोग को तीन टाइप ऑफ
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलता है। ठीक है, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि E इज इक्वल टू वाई होता है, जो रॉड जैसे चीजों में, रॉड या वायर जैसी चीजों में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको हम लोग बल्क मॉडुलस कब बोलेंगे। तो वॉल्यूम, एक हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है, और एक यहाँ पे वॉल्यूम वी था, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी हो गया, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, सो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स को एफ लिख दिया, एरिया को ए लिख दिया। तो ये जो वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन है, उसका जो रेशियो होगा ना, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बी, it is equal to force per unit area डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। अब ऑब्वियसली अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज व्हेन फोर्स इज इंक्रीज, व्हेन एफ increases, volume decreases, so this implies delta v is negative, delta v is negative। ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मली देखो ये जो चीज हम लोग बल्क मॉडुलस हम लोग डिफाइन करते हैं ना, ये लिक्विड्स या गैस के लिए डिफाइन करते हैं, फ्लूइड्स के लिए डिफाइन करते हैं। तो उस केस में जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा ना, ये टर्म हो जाता है प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बल्क मॉडुलस को हम लोग लिख सकते हैं P डिवाइड बाय माइनस डेल्टा V बाय V, ये भी एक तरीका है। ठीक है, बोथ वेज यू कैन राइट। ठीक है, B इज इक्वल टू एफ बाई ए डिवाइड बाय माइनस डेल्टा V बाई V। ठीक है, और या फिर B इज इक्वल टू P, ये P है प्रेशर, प्रेशर डिवाइड बाय माइनस डेल्टा V बाई V। ठीक है, अच्छा, बल्क मॉडुलस जो है ना, इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो K इज इक्वल टू 1 बाई B। ठीक है, तो 1 बाई B क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा V बाई V डिवाइड बाई P, P हो गया प्रेशर। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी इज अ चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी हो गया चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, वी क्या हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। और पी क्या होगा, पी इज द चेंज इन प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखने से तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये एक्चुअली हम लिखते तो पी है, बट इसका मतलब एक्चुअली डेल्टा पी है, मतलब प्रेशर चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, पी का पी लिखते पी है, डेल्टा पी है, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अब देखो ये जो डेल्टा पी है और डेल्टा वी, इनका जो साइन होगा ना, ये साइन हमेशा ऑपोजिट होता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर जब इंक्रीज करोगे, प्रेशर को जब आप इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब डेल्टा पी जो है वो पॉजिटिव है। अब प्रेशर को जब इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम का डिक्रीज होगा मतलब साइन नेगेटिव होगा। मतलब प्रेशर अगर पॉजिटिव है, प्रेशर अगर पॉजिटिव है तो वॉल्यूम डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो डेल्टा पी तो नेगेटिव हो गया, डेल्टा पी तो नेगेटिव हो गया। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, करेक्ट। सो इस केस में डेल्टा वी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि डेल्टा पी, अब एक और बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पी है वही डेल्टा पी है, डेल्टा पी की जगह पे हम लोग पी लिख रहे हैं, मतलब पी मतलब चेंज इन प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ कांस्टेंट रखोगे तब तो वॉल्यूम में चेंज होगा नहीं ना। ठीक है, सो एक बात याद रखना कि जो डेल्टा पी और डेल्टा वी है उनका साइन जो होगा ऑपोजिट होगा, उनका साइन हमेशा ऑपोजिट होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होना ही है, क्योंकि अगर P पॉजिटिव है तो डेल्टा V नेगेटिव है, P नेगेटिव है तो डेल्टा V पॉजिटिव है, मतलब ये जो नेगेटिव साइन ऊपर नहीं तो नीचे कहीं पे होना ही। ठीक है, अच्छा, तो यहां से हम लोग कंप्रेसिबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी के कैन बी, कैन बी डिफाइंड एज fractional change, fractional change in volume, fractional change in volume per unit
पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर, पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी जो है, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, आई होप आप लोग मेरे साथ साथ ही लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो बल्क मॉडुलस है ना, जैसे यंग्स मॉडुलस हम लोगों ने डिफाइन किया था सॉलिड्स के लिए, जो बल्क मॉडुलस है ये तीनों के लिए डिफाइन होता है। बी सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए, बी इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड गैसेस। अब ये लिक्विड्स और गैसेस को कंबाइन करके किसी किताब में फ्लूइड्स लिखते हैं, बात एक ही है। ठीक है, फ्लूइड्स लिक्विड और गैस दोनों को ही बोलते हैं। ठीक है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हमको बल्क मॉडुलस समझ में आ गया, कंप्रेसिबिलिटी समझ में आ गया। अब देखते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन बिटवीन डेंसिटी, प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, बी हो गया बल्क मॉडुलस, पी हो गया प्रेशर, और रो हो गया डेंसिटी। इनके बीच में भी क्या रिलेशन है? ठीक है, इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो पहले, सबसे पहले बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला था? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमने लिखा था बी इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाय माइनस डेल्टा वी बाई वी, माइनस डेल्टा वी बाई वी। बट मैंने आपको बोला था जो प्रेशर है वो एक्चुअली तो चेंज इन प्रेशर है, तो यहाँ पे मैं डेल्टा पी लिख रहा हूँ, बिकॉज इट इज ए चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब माइनस माइनस डेल्टा वी बाई वी, वॉल्यूम, ये डेल्टा वी बाई वी को इधर लगा तो पी नीचे आ गया, सो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बाई बी, डेल्टा पी बाई वी। ठीक है, अच्छा, फिर व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी रो इट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। अब देखो, डेंसिटी और वॉल्यूम तो चेंज होगा, डेंसिटी और वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो मास तो चेंज हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यहां पे रो वी चेंजेस बट एम इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा देखो, कैलकुलस में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि जैसे y इज इक्वल टू सपोज ए बी है। ठीक है, तो डी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी बी प्लस बी डी ए। मतलब डी वाई को ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी वाई का डी वाई हो गया। तो यहाँ पे ए और बी है ना, तो पहले ए को कांस्टेंट रखेंगे, ए को कांस्टेंट रखा है, बी को डिफरेंशिएट किया है, फिर प्लस बी को कांस्टेंट रखा है, ए को डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करते हैं, बोलते हैं इसको डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। भाई नाम में क्या है, मेन चीज तो ये किस तरीके से करना है। तो इसी चीज को अगर यहाँ पे यूज करते हैं, एम तो कांस्टेंट है, पहले तो इसी फॉर्मूला को लिखते हैं। तो यहाँ पे डीएम लिखा, डीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, वी डी रो प्लस रो डी वी। ठीक है, अच्छा, मास कांस्टेंट है तो इसका मतलब अगर मास कांस्टेंट है तो डीएम मतलब क्या, चेंज इन मास, तो वो तो जीरो होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो डीएम जीरो हो गया। तो इसको यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू वी डी रो प्लस रो डी वी, रो डी वी। ठीक है, तो इसका मतलब डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डी रो बाय रो। ठीक है, अब इसी को यहां पे हम लोग डेल्टा सिंबल यूज कर रहे हैं, तो डेल्टा के लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा रो बाई रो, माइनस डेल्टा रो बाई रो। ठीक है, तो ये जो चीज है, ठीक है, ये हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई बी। डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई बी। ठीक है, अब दोनों साइड मैं अगर वन ऐड कर दूं, ठीक है, दोनों साइड अगर मैं वन ऐड करूं तो क्या होगा? वन प्लस डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा पी बाई बी। ठीक है, तो रो प्लस डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा पी बाई बी। ठीक है, रो क्या है? इनिशियल डेंसिटी। डेल्टा रो क्या है? चेंज इन डेंसिटी। मतलब ये डेल्टा रो बाय रो क्या हो गया? ये फाइनल डेंसिटी हो गया। और नीचे ये जो क्या है, ये इनिशियल डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशियल डेंसिटी, है कि नहीं? ये इनिशियल डेंसिटी था और ये हो गया आपका फाइनल डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब रो फाइनल बाय रो इनिशियल इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा पी बाई बी। इसका मतलब रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल वन प्लस डेल्टा पी बाई बी। तो ये आ गया हमारा फाइनल डेंसिटी और इनिशियल डेंसिटी के बीच में रिलेशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड बल्क डेंसिटी, बल्क मॉडुलस। ठीक है, अच्छा, अब ये फॉर्मूला यूज होगा हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था? अब इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, बिना सोचे समझे हमने खाली समझने का कोशिश किया कि अप्रोच कैसा होगा भाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक्चुअली अटैक करने वाले हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, क्या यूज करने वाले हैं? रो फाइनल डेंसिटी फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल, इनिशियल डेंसिटी वन प्लस डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस। ठीक है, डेल्टा पी यहां पे क्या हो गया? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, हमको फाइनल डेंसिटी पूछा है। फाइनल डेंसिटी मतलब डेंसिटी एट डेप्थ 80, जहां पे सॉरी, द डेंसिटी वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर, वहां पे डेंसिटी कितना है। ठीक है, तो फाइनल डेंसिटी क्या है? फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी मतलब सरफेस का डेंसिटी, वो कितना है? दिया हुआ है 1.03 इंटू 10 पावर 3, वन प्लस, अब देखो सरफेस में, ये सरफेस हो गया। ठीक है, ये ऐसे पानी है, पानी पानी पानी, तो सरफेस में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और यहाँ पे प्रेशर है 80 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी कितना हो गया? डेल्टा पी इज इक्वल टू 79 एटमॉस्फेयर, 79 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया तो 79 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। अब बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर होता है वो वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में टेबल में अलग से दिया हुआ है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो बल्क मॉडुलस दिया रहेगा। सो 2.2 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर है। दिस इज बी ऑफ वाटर। सारे क्वांटिटीज, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रो फाइनल इज इक्वल टू आएगा 1.03 इंटू 10 पावर 3 के जी पर मीटर क्यूब। तुम बोलोगे यार ये क्या हो गया, सेम ही आंसर आ रहा है। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बहुत ही छोटा होगा, है कि नहीं? तो वन प्लस छोटा क्वांटिटी इक्वल टू वन, वन को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये दिस इज द थिंग, 1.03 इंटू 10 पावर 3 के जी पर मीटर क्यूब, ये आंसर, मतलब दिस इज द थिंग। ओके, सो बेसिकली आपको ये देखिए, फाइनल डेंसिटी अगर निकालना है, इनिशियल डेंसिटी अगर पता है, चेंज इन प्रेशर पता है, बल्क मॉडुलस पता है, सिंपल केस। ठीक है, मैटर फिनिश, मैटर सॉल्व। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस हम लोग समझ चुके हैं, बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन भी हम लोग समझ चुके हैं, एटलीस्ट आई होप। ओके।